काफ़ी दर्शक मित्रों का सवाल था कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए हमारा प्रोजेक्टेड इनकम टैक्स कितना होने वाला है। तो हमने आज यहाँ पे जो भी प्रोजेक्टेड इनकम टैक्स का एक कैलकुलेशन लगाया है और आप सभी दर्शक मित्रों के लिए ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उसके लिए, और जो भी कोई और जगह पे एम्प्लॉय है वो सभी के लिए प्रोजेक्टेड इनकम टैक्स का एक कैलकुलेशन हमने आपके सामने कैलकुलेट करके रखा है। तो सबसे पहला बहुत ही बड़ा आसान सवाल जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि आप जब जानते हो कि 12 लाख तक हमें कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है, मतलब 12 लाख तक यहाँ पे जो भी है मतलब पूरा रिबेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो 12 लाख का कैसे मानेंगे हम यहाँ पे कि आपके सैलरी अगर 12,75,000 है तो वहाँ पे आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के नेट सैलरी आपकी 12 लाख हो गई, तो आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना, आपकी ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी। ग्रोस सैलरी मान लो कि सपोज आपका 12,75,000 है, तो वहाँ पे जो नेट सैलरी जो टैक्सेबल इनकम होगा वो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा के 12 लाख के करीब होगा। तो यहाँ पे एक दूसरा भी सवाल आपको मन में उठता है कि तो फिर टैक्स से किसके लिए है, जो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 और 24 से ऊपर जो टैक्स स्लैब दिया है, तो ये टैक्स स्लैब किसके लिए है और किन किन लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टैक्स स्लैब उन लोगों के लिए है कि जिसकी सैलरी नेट सैलरी टैक्सेबल नेट सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है। क्या आप समझ लो कि आपकी मान लो कि सैलरी 13,75,000 है, तो वहाँ पे 75,000 टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा के आपकी सैलरी नेट होगी 13 लाख। तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी 13 लाख हुई, मतलब 12 लाख से ऊपर जिसकी सैलरी उसको टैक्स देना है। तो 13 लाख का जो आपका टैक्स लगेगा वो आगे से फिर से 0 से 4 0%, 4 से 8 वहाँ पे 5%, 8 से 10 वहाँ पे 8 से 12 10%, फिर जो आपका सैलरी है 13 लाख तक वहाँ पे आपका सैलरी वहाँ पे कैलकुलेशन होने वाला है। मतलब आपका 13,75,000 है तो वहाँ आपका टैक्स हो गया 78,000। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपका सैलरी 17.75,000 है तो वहाँ पे आपका टैक्स होने वाला है 1,45,600। यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेशन दिया है मैंने वो पूरा आपको सेस लगा के दिया है। उसके बाद अगर आपका सैलरी 1,75,000 है तो वहाँ पे आपका टैक्स होने वाला है इंक्लूडिंग द सेस 2,34,000। अगर आपका सैलरी 25 लाख है, मतलब 24 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपका टैक्स होने वाला है 3,43,200 रुपीज़। ऐसे भी यहाँ पे मैंने और दिया है कि अगर आपका सैलरी उससे भी ज़्यादा है अप टू द 41 लाख, यहाँ पे मैंने 41,75,000 तक कैलकुलेशन किया है कि उसका अगर इनकम टैक्स कितना बनता है तो उसका बनता है 8,42,400 रुपीज़। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।